आप देख रहे हैं कि ये जैसे अभी मैंने डीसी से इसको कनेक्ट किया है और ये 0 पे डीसी है और ये जो सेट है इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो मैं इसको एक बार ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑन किया है और ऑन करने पर अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा जज कर पाओ तो ओनली लाइट आ रही है, इसमें ओनली लाइट आ रही है, बस ग्राफिक नहीं दिख रहा है। ग्रुप में थोड़े बंदे ध्यान रखें, किसी का अगर रिक्वेस्ट आता है ज्वाइनिंग का तो मेरे को बता दीजिए, वेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें आपको लाइट दिख रही है लेकिन ग्राफिक इसमें नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मुद्दा हमारा ये रहेगा कि अगर हमारे पास कोई दूसरा फोल्डर है तो हम फोल्डर लगा के देख लेंगे। हालांकि मेरे पास तो अभी कोई फोल्डर नहीं है, तो इसके जो कैमरा वगैरह है पहले साइड करेंगे और बोर्ड में जाके देखेंगे इसमें कहाँ से इशू है। तो इसके लिए मैं आपको जो अपना माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है उसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका इतना रोल नहीं है, जब रोल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप का कैमरा है और ये इसका जो है कनेक्टर है, किसका? तो इस सेट में ये कनेक्टर इसका है और कनेक्टर के साथ साथ हमें इसका स्कीमेटिक भी देखना पड़ेगा कि स्कीमेटिक में इसके कनेक्टर की कितनी पिनें टच की है, कितनी ग्राफिक की है और कितनी लाइट की है ना। तो हमें जाहिर सी बात है कि ये जितने भी ये फिल्टर लगे हुए ये सारे के सारे अपने ग्राफिक के हैं जो कि डायरेक्टली सीपीयू से आते हैं, जिसको बोला जाता है MIPI, MIPI। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद में इसका जो VSN VSP है उसको चेक करेंगे, इसके बाद में इसका VREG 1.8 वाली जो सप्लाई है वो चेक करेंगे। तो सभी बंदों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है सर। तो हम यहाँ पे जाके बोर्नियो अगर मेरे इसमें चलता है तो मैं बोर्नियो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम जो देख रहे हैं ये जो अपनी MIPI है इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली सीपीयू से आती है। किससे आती है? डायरेक्टली सीपीयू से आती है और इसके बीच में एक ग्राउंड होता है, फिर ये सीपीयू से आती है दो, फिर ग्राउंड होता है, फिर ये दो सीपीयू से आती है, फिर ग्राउंड, फिर दो सीपीयू से, फिर ग्राउंड और फिर दो सीपीयू। इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन होता है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो डायोड मोड में वैल्यू चेक करेंगे तो इसका सभी का लगभग सेम रहेगा, लगभग सेम रहेगा। जैसे कि मैं इसका यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहा हूं तो देखिए 440, ओके। और यहाँ पर इसका ये लाइन यहाँ से निकल के इधर आ रहा, तो क्या बीप आ रही है इसकी और इसके बीच में? जी सर। ठीक है, ये लाइन यहाँ से इस MIPI से कनेक्टेड है। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पर GR है और यहाँ पर भी GR है और यहाँ पर भी GR है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लाइन यहाँ पर भी कनेक्टेड है और ये लाइन यहाँ पर भी कनेक्टेड है। देखिए ये दोनों लाइनें इस कनेक्टर के अंदर से इन दोनों पिनों पर आ रही है। जैसे इस पर GR है आप देख सकते हैं और इस पर भी GR है, ठीक है। इसके बाद में आपका ग्राउंड रहेगा ये, और ग्राउंड के बाद में इसमें भी आपका वैल्यू आएगा, इस पिन पर भी आपका वैल्यू आएगा, इस पिन पर भी आपका वैल्यू आएगा। वैल्यू आ गया दोनों पे, और यहाँ से कनेक्ट है तभी तो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे चलिए, इस पर भी वैल्यू आ रहा है, तो ये लाइन निकल के इधर आ रही थी, इस पर भी वैल्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप। इस पर भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है। इसके बाद में ये ग्राउंड रहेगा, इस पे भी वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू आना चाहिए। इस पर, सॉरी, इस पर यहाँ पर वैल्यू आ रहा है तो इस पर भी आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद में आपकी ये पिन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई तरह की वैल्यू नहीं मिल रही है। इस पिन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो हो सकता है ये जो अपनी MIPI है ये वाली ओपन हो
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू है, देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसकी लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पर आती है, देखो यहाँ पर, यहाँ से निकल के यहाँ पर आती है। और इसको जूम करिए और जूम करके देखिए कि ये लाइन देखिए यहाँ से निकल के इधर से, ये इस पिन से निकलते हुए इधर से होते हुए यहाँ पर आ रही है, देख रहे हैं आपको ये वाली। तो हो सकता है यहाँ से यहाँ ओपन हो, तो हम यहाँ पर भी देख लेते, देखिए यहाँ पर भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये MIPI की लाइन ओपन है और ये जो लाइनें हैं डायरेक्टली CPU से आती है, बीच में कोई रजिस्टर, कैप, डायोड कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट CPU से आती है। कहां से आती है? डायरेक्टली ये CPU से आती है, समझ गए? तो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा? आपको इसमें ये करना पड़ेगा कि इसका जो CPU है उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इसकी शील्ड पूरी लगी हुई है और व्हाइट पेस्टेड भी है। ये क्या है? व्हाइट पेस्टेड भी है और शील्ड पूरी की पूरी लगी हुई है, दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो शील्ड लगी हुई है उसको निकालना है बाहर, उसको बाहर निकालना है, फिर हमें इस पे CPU पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शील्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले जो अपना स्टैंड है उसमें इसको फिक्स कर देंगे। अपने स्टैंड में इसको अच्छे से फिक्स करेंगे, जैसे कि मैंने अभी ये कर लिया है और आप लोगों को दिखा भी रहा हूं पूरा क्लीन। और इसमें जो CPU लगा हुआ है 439 लगा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं शील्ड को उठाने के लिए। तो शील्ड को उठाते टाइम आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, शील्ड को उठाते टाइम आपको सिमटी हमेशा हार्ड सिमटी यूज करनी है, नॉर्मल सिमटी यूज नहीं करनी है, हार्ड सिमटी यूज करनी है, मजबूत सिमटी यूज करनी है। ठीक है, और आपको जो हीटिंग है 350 के आसपास जाना है, एयर थोड़ी ज्यादा रखनी है, एयर थोड़ी ज्यादा रखनी है। मेरी आवाज आ तो रही है प्रॉपर? ऐसे नहीं मैं बोलता जा रहा हूँ, किसी को नहीं सुनाई नहीं दे रहा? नहीं सर, प्रॉपर आ रही है। ठीक है, तो आपको पता हो तो इस शील्ड के अंदर यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पर भी एक छेद होता है, सभी जगह छेद होता है इसके पूरे साइड में। आप जैसा शील्ड था वैसा का वैसा आप वापस लगा सकते हैं। कभी भी किसी का नुकसान ना करे, चाहे कस्टमर हो चाहे कोई भी हो, काम हो तो करो, नहीं नुकसान नहीं करो किसी का कभी भी। देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि कहीं से कोई तरह का कोई कंपोनेंट टूटना या शील्ड टूटना ऐसा कुछ कहीं से भी नहीं हुआ है। देख लिया? अब आपको क्या करना है, जो आपका ये ग्लू है, व्हाइट ग्लू है, इस ग्लू को कट करना है, व्हाइट ग्लू को कट करना है। और व्हाइट ग्लू को कट करने के लिए आपको जो है एक फ्लेक्सिबल इसका टूल आता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला फ्लेक्सिबल। हीटिंग को 200 करना है, 861 की बात कर रहा हूं। और
आपको इस टूल को ऐसे सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे रखना है। देखो ऐसे, ऐसे रखने के बाद आपको एक बार ऐसे चलना है, ये जो ब्लेड है हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर, इसको अंदर डालने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई कर लेंगे। और सबसे पहले जो भी कंपोनेंट हमारे बीच में लाइन में है, बीच में रास्ते में है, उनको साइड करेंगे।
ठीक है सर, हो गया सीपीयू क्लीन। यहाँ पर सीपीयू में इंस्टॉल करना है, उसकी बोले पूरी क्लीन हो गई। प्रॉपर है। ओके सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि हमारा उस जो ट्रैक मिसिंग था उस ट्रैक से उसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे, क्योंकि अगर ट्रैक ही ओपन रहेगा तो हो सकता है हमें माइक्रो जंपर लेना पड़े। तो हम सीपीयू इंस्टॉल करने से पहले हम इस मिपी से जो है जंपर लेते हैं और जंपर लेके हम वहाँ पर चेकिंग करते हैं। और यहाँ से इस गैप की लाइन में, ये लाइन की देखिए रीडिंग आ रही है, ये देखिए। जी सर। सही है, मतलब कि ये लाइन अपनी वहाँ पे जीआर नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर कनेक्टेड हमें सीपीयू ही रिवॉल्व करना है। ठीक है, ये जो मैं अभी लाइव आपके सामने काम कर रहा हूँ, क्या ये कॉपी वीडियो है? सर ओजी वीडियो है सर। पर लोगों कॉपी क्यों वीडियो है? ओजी वीडियो है सर। और वो भी सर लाइव करके दे रहा हूँ, और हाँ, फिर भी लाइव लगता है कि क्लास हो रहा है। कॉपी वीडियो।